अगर आपके सामने पूरी दुनिया झुक जाए लेकिन उस जीत की कीमत आपके अपने लोगों का जीवन हो, तो क्या आप खुद को विजेता कह पाएंगे? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। धूल बैठ चुकी थी, शंखों की आवाज रुक चुकी थी। लेकिन अब शुरू होने वाला था वह अध्याय जो युद्ध से भी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि यहाँ तलवारें नहीं चलती, यहाँ टूटते हैं दिल, यहाँ रोते हैं विजेता, और यहाँ समझ आता है कि हर जीत के पीछे कितनी हार छिपी होती है। और अगर आप इस महाभारत यात्रा में शुरू से हमारे साथ हैं, तो आपने देखा है कैसे हस्तिनापुर की राजनीति ने एक परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया, कैसे द्यूत सभा से लेकर वनवास, वनवास से अज्ञातवास और फिर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध तक हर घटना ने इतिहास की दिशा बदल दी। और अब हमारी इस पूरी महाभारत पुस्तक यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आपके सामने है। महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 का यह अगला भाग, जहां युद्ध तो समाप्त हो गया है, लेकिन यहीं से शुरू होता है उस युद्ध का सबसे गहरा परिणाम, क्योंकि अब यहाँ और वहाँ हर तरफ सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, शोक, पछतावा और धर्म की सबसे कठिन परीक्षा। महाभारत युद्ध के बाद आरंभ होता है स्त्री पर्व, जहां हस्तिनापुर की स्त्रियां अपने पुत्रों, पतियों और भाइयों के शवों के बीच विलाप करती हैं। पूरा कुरुवंश शोक में डूब चुका था। जब धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना, तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने भीमसेन को गले लगाने के बहाने मार डालने का विचार किया, लेकिन श्री कृष्ण सब समझ चुके थे। उन्होंने भीम के स्थान पर लोहे की प्रतिमा आगे कर दी, और धृतराष्ट्र ने क्रोध में उसी प्रतिमा को चूर चूर कर दिया। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी थीं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि आप चाहते तो यह युद्ध रोका जा सकता था, और अपने दुख और क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार कुरुवंश नष्ट हुआ है, वैसे ही एक दिन यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद कुरुक्षेत्र में मारे गए सभी योद्धाओं का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा वातावरण धुएं, आंसुओं और मौन से भर गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन हर परिवार अपना संसार खो चुका था। युधिष्ठिर विजय के बाद भी प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लग रहा था इस युद्ध के कारण असंख्य लोगों की मृत्यु हुई, और वे स्वयं को उस विनाश का कारण मानने लगे। तब श्री कृष्ण पांडवों को लेकर गए शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास, जो अभी भी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद आरंभ होता है शांति पर्व, जहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष धर्म और जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। उन्होंने समझाया कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल शासन नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। भीष्म ने कहा, धर्म के बिना शक्ति विनाश बन जाती है, और लोभ से चलने वाला राज्य अंततः नष्ट हो जाता है। सच्चा राजा वही है जो प्रजा को अपने परिवार की तरह देखे। इसके बाद आता है अनुशासन पर्व, जहां भीष्म पितामह दान, सत्य, आचार और धर्म के रहस्यों का वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया, दान केवल वस्तुओं का नहीं होता, सत्य, करुणा और धर्म का पालन भी मनुष्य का सबसे बड़ा दान है। अनुशासन पर्व में गौओं की महिमा, ब्राह्मणों का सम्मान, तीर्थों का महत्व और सत्य भाषण की शक्ति का भी वर्णन किया गया। भीष्म ने कहा, मनुष्य का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, तब भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम श्वास ली। उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी इच्छा से देह त्याग दी। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। भीष्म के महाप्रयाण के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। अब हस्तिनापुर को एक धर्मप्रिय राजा मिल चुका था, लेकिन महाभारत का घाव सदैव इतिहास में जीवित रहने वाला था। आज आपने देखा कि युद्ध खत्म होने के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता, क्योंकि कई बार सबसे बड़े घाव तलवार नहीं,
बल्कि अपने लोगों को खोने का दुख देता है। और यही महाभारत हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है कि शक्ति, राज्य और विजय एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कर्म और धर्म की छाप युगों तक जीवित रहती है। लेकिन हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अब महाभारत अपने अंतिम अध्यायों की ओर बढ़ रही है, जहां होगा यदुवंश का विनाश, श्री कृष्ण का पृथ्वी से प्रस्थान, पांडवों की अंतिम यात्रा और द्वापर युग का अंत। तब क्या हुआ था, कैसे समाप्त हुई यह महान गाथा, और क्यों आज भी पूरी दुनिया महाभारत को केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक मानती है, यह सब जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप भी इस महाभारत यात्रा को शुरू से अंत तक हमारे साथ पूरा करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं महाभारत के अगले अद्भुत अध्याय में।